जैसा कि हमें पता है अब सर्दियों का टाइम शुरू हो चुका है, तो मैं समझता हूं कि ये टाइम है वर्कर्स के टूल बॉक्स मीटिंग के टॉपिक में विंटर प्रिकॉशंस को शामिल करने का और उन्हें ठंड के दिनों में हो सकने वाले हेल्थ इश्यूज से इंट्रोड्यूस करने का, ताकि वो अपनी देखभाल सही तरीके से कर सकें और हमें अननेसेसरी प्रॉब्लम्स का सामना न करना पड़े। हेलो, मैं हूं आपका गाइड सैयद अशरफ और इस वक्त आप द एचएससी गाइड चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विंटर सेफ्टी पर बेस्ड टूल बॉक्स टॉपिक विंटर रिलेटेड सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्दियों के सीजन में वर्क साइट पर मौजूद दूसरे बहुत से हजार्ड्स के अलावा एक और हजार्ड का सामना करना पड़ता है और उस हजार्ड्स को कहते हैं एक्सपोजर टू कोल्ड, जिसकी वजह से कई सारे रिस्क जनरेट होते हैं। जब हवा का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर और पानी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, तो ठंड से जुड़ी कई तरह की बीमारियां और इंजरीज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। अगर किसी ने भीगे हुए कपड़े पहने हुए हैं, तेज हवा चल रही है या वो लंबे टाइम तक कम टेम्परेचर में काम कर रहा है, तो उसे ठंड से होने वाली बीमारियां धीरे धीरे अपने चंगुल में जकड़ लेती हैं। ठंड का असर स्किन के नीचे गहराई में मौजूद टिश्यूज तक पहुंच सकता है, जिसकी वजह से स्किन कड़क और सुन्न हो जाती है। स्किन का कलर भी चेंज हो सकता है, जो कि पीला या वैक्सी व्हाइट हो सकता है। हमारे बदन में सर्दी से सबसे पहले इन्फेक्टेड होने वाले हिस्से जो हैं, ध्यान दीजिएगा, वो होते हैं हाथ, पैर, यानी हाथों की जो उंगलियां हैं, पैरों की उंगलियां, घुटने, कान और नाक। ये सबसे पहले इन्फेक्टेड होते हैं सर्दियों से। इन पे सबसे ज्यादा असर होता है सर्दियों का। दूसरी तरह की बीमारियां जो ठंड की वजह से हो सकती हैं, वो हैं फ्रॉस्ट बाइट, ट्रेंच फुट और हाइपोथर्मिया। आइए वन बाय वन इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रॉस्ट बाइट के बारे में। फ्रॉस्ट बाइट तब होता है जब स्किन के टिश्यूज फ्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेल यानी जो कोशिकाएं होती हैं उनका टूटना शुरू हो सकता है। और ये बात जान लीजिए कि फ्रॉस्ट बाइट एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। फ्रॉस्ट बाइट की वजह से खास करके हाथ और पैरों की उंगलियां, गाल, नाक और कान अफेक्टेड होते हैं। फ्रॉस्ट बाइट के सिम्टम्स में शामिल होते हैं चुभन भरा और तेज ठंड का एहसास, यानी सिर्फ ठंड नहीं लगेगी बल्कि चुभन भरी ठंड लगती है। बदन के अफेक्टेड हिस्से जो होते हैं, यानी जो नाक, कान, उंगलियां वगैरह या दूसरे कोई भी हिस्से जो एक्सपोज्ड हैं, वो हिस्से सुन्न पड़ने लगते हैं या उनमें गुदगुदी का एहसास होने लगता है। कोई चीज के चुभने के जैसा तेज दर्द महसूस होता है, यानी ऐसा लगता है कोई नुकीली चीज है जो तेजी से चुभ रही है हमको। कुछ सिवियर केसेस में ऐसी कपकपाहट जो कंट्रोल में ना आ पाए, सुन्न नीले रंग की स्किन, यानी स्किन का कलर चेंज होकर नीले कलर का हो जाता है और स्किन सुन्न पड़ जाती है, ये भी देखने में आता है। गले में खराश पड़ जाती है, चक्कर आने लगते हैं, चलने में कंट्रोल नहीं रहता, यानी जैसे एक एल्कोहलिक आदमी चलता है ना शराब के नशे में, उस टाइप की चाल हो जाती है। कंफ्यूज्ड बिहेवियर, यानी आप उसको पूछेंगे क्या तुम मुझे पहचान रहे हो, वो आपको देखेगा लेकिन आपको पहचान नहीं पाएगा। इस टाइप का कंफ्यूज्ड बिहेवियर दिखाई देता है। अगर आपके साइट पर किसी के अंदर फ्रॉस्ट बाइट के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो फौरन उसके फर्स्ट एड का अरेंजमेंट करें। लेकिन अब सवाल यह है कि फ्रॉस्ट बाइट का फर्स्ट एड कैसे देते हैं। फ्रॉस्ट बाइट से अफेक्टेड किसी भी इंसान को सबसे पहले किसी सूखी और गर्म जगह पर ले जाएं। गीले और टाइट कपड़ों को फौरन बदन से अलग कर दें। बदन में ऐसी जगहों को देखें जहां खून का बहाव किसी भी वजह से रुका हुआ है, जगह से उस चीज को जिसकी वजह से खून का बहाव रुका हुआ है फौरन हटा दें, ताकि खून का दौरा सही हो सके। जिस जगह पर फ्रॉस्ट बाइट होने की पॉसिबिलिटी है, उस जगह को रगड़े नहीं। यानी कई बार ऐसा देखने में आता है कि लोग हाथों और पैरों को जल्दी जल्दी रगड़ने लगते हैं और उनको ये सोचना होता है कि इस रगड़ने से गर्मी पैदा होगी, लेकिन ये खतरनाक होता है। तो उन जगहों को रगड़े नहीं। क्यों? क्योंकि उस जगह के टिश्यूज जो फ्रीज हो चुके हैं आपके रगड़ने से टूट सकते हैं और प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। ऐसा करने के बजाय अफेक्टेड हिस्से को गुनगुने पानी, जिसका टेम्परेचर लगभग 105 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास हो, में रखें। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि पानी में उस अफेक्टेड हिस्से को धीरे से रखना है, पानी को उसके ऊपर गिराना नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे जो बीमारियां आएंगी जिनके बारे में मैं बताऊंगा उनमें थोड़ा सा केस अलग होगा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे उस अफेक्टेड हिस्से को पानी के अंदर रखना है, उसके ऊपर पानी गिराना नहीं है। अगर आप उसके ऊपर पानी गिराएंगे, गर्म पानी, तो जहां जहां वो पानी गिरेगा उस हिस्सों के टिश्यूज टूटने लगेंगे। अफेक्टेड हिस्से को गर्म होने में 25 से 40 मिनट तक लग सकते हैं, तो जल्दबाजी नहीं करें। पूरी तरह गर्म होने के बाद हो सकता है वो जगह थोड़ी सी सूजी हुई दिखाई दे या उस जगह पर फफोले पड़ जाएं। अगर उस जगह पर जलन का एहसास हो
या वो सुन्न हो गई हो तो घबराएं नहीं, धीरे धीरे ये सेंसेशन खत्म हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो दोबारा उस जगह को गर्म करने की कोशिश ना करें। जैसा मैंने बताया आपको, वेट एंड वॉच। अगर बात करें अगले रिस्क की जो ठंड की वजह से होता है और पोटेंशियली प्रेजेंट होता है सर्दियों में स्पेशली, तो वो होता है ट्रेंच फुट का रिस्क। ट्रेंच फुट होता है लगातार गीले और ठंडे इन्वायरमेंट में रहने या पानी में लगातार डूबे रहने की वजह से। ट्रेंच फुट के सिम्टम्स में शामिल होते हैं झुनझुनी, यानी जो हिस्सा पानी में डूबा हुआ है उसमें झंझनाहट का एहसास होगा, खुजली होगी, दर्द हो सकता है और इन्फ्लेमेशन यानी सूजन हो सकती है। अगर केस सीरियस हो जाए तो हम स्किन पर फफोले देख सकते हैं, यानी सर्दियों की वजह से पड़ने वाले फफूल, और ये खतरनाक होते हैं उन फफूलों से जो जलने की वजह से पड़ते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्किन टिश्यूज मर जाते हैं उन जगह के जिसकी वजह से फफोले पड़ते हैं। ट्रेंच फुट के फर्स्ट एड की बात करें तो इसका फर्स्ट एड भी फ्रॉस्ट बाइट जैसा ही होता है, लेकिन इसमें विक्टिम को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना जरूरी होता है क्योंकि ये फ्रॉस्ट बाइट से सीवियर केस होता है। इसके बाद आता है हाइपोथर्मिया का नंबर। हाइपोथर्मिया एक्चुअली कोई एक स्पेसिफिक इंजुरी नहीं होती है, ये एक एंटायर बॉडी कंडीशन होता है और ये तब होता है जब विक्टिम बहुत लंबे टाइम तक कोल्ड इन्वायरमेंट में रहता है या ठंडी हवा के कांटेक्ट में रहता है। ये और ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब विक्टिम किसी ऐसी जगह पर काम कर रहा हो जो नम है, यानी जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा है, ऐसी जगह पर काम कर रहा है और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर भी लो है, और अगर वो कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिसकी वजह से पसीना आ रहा है और कपड़े अंदर से गीले हो रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। हाइपोथर्मिया में शुरुआती जो सिम्टम्स होते हैं वो होता है अनकंट्रोलेबल कपकपाहट और बहुत तेज ठंड का एहसास। ये पहले सिम्टम्स हैं हाइपोथर्मिया के। बॉडी का टेम्परेचर लगातार गिरने की वजह से विक्टिम के बिहेवियर में कंफ्यूजन नजर आने लगता है, स्किन का कलर चेंज होने लगता है, कलरनेस और डिसओरिएंटेशन उसके बिहेवियर में दिखाई देता है, यानी वो करना कुछ और चाहता है और वो करता कुछ और है। सेम जैसे एक अल्कोहल पीने के बाद इंसान बिहेव करता है, उस टाइप का बिहेवियर दिखाई देने लगता है। अब देखते हैं हाइपोथर्मिया के फर्स्ट एड मेजर्स क्या होते हैं, यानी अगर कोई हाइपोथर्मिया से अफेक्टेड है तो उसका फर्स्ट एड कैसे करेंगे। अगर किसी इंसान में हाइपोथर्मिया का जरा सा भी असर दिखाई दे तो उसे फौरन वार्म और ड्राई शेल्टर में ले जाएं, यानी ऐसी जगह पर लेकर जाएं जो जगह गर्म हो और ड्राई हो, सूखी हुई हो। हीट लॉस की रोकथाम के लिए फौरन भीगे हुए कपड़े निकाल के गर्म चादर या कंबल से ढक दें और गर्म सूप या कोई और कैफीन फ्री ड्रिंक पीने के लिए दें। गर्म दूध दे सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए अंडरलाइन किया गया है कैफीन फ्री, यानी ऐसा ड्रिंक जिसमें कैफीन ना हो, यानी आप चाय और कॉफी नहीं दे सकते, जैसा कि अक्सर लोग गलती करते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान हाइपोथर्मिया से सीरियस कंडीशन में अफेक्टेड हुआ है, यानी बहुत ज्यादा देर तक वो ऐसे एनवायरनमेंट में रहा है जहां पे हाइपोथर्मिया होने की पॉसिबिलिटी थी और वो बहुत बुरी तरह से हाइपोथर्मिया के चंगुल में आ गया है, तो उसे फौरन सूखी और गर्म जगह पर ले जाएं, उसके गीले कपड़ों को हटाकर गर्म चादर या कंबल से ढक दें और उसे कोई हॉट सूप, जैसा कि पहले बता दिया मैंने, कैफीन फ्री ड्रिंक दें। स्पोर्ट्स ड्रिंक पीने के लिए दी जा सकती है। यहाँ पे खास तौर पे ध्यान देने वाली बात है, चाय कॉफी नहीं देनी है। हॉट चॉकलेट, अल्कोहल, ये भी ऐसी चीजों में शामिल हैं जो उनको नहीं देना चाहिए। मसल्स में गर्मी पैदा करने के लिए विक्टिम के हाथ पैरों को हिलाइए जल्दी जल्दी, लेकिन रब नहीं करना है, सिर्फ हिलाना है पकड़ के, ताकि बदन में गर्मी पैदा हो। अगर हाथ पैर नहीं हिल पा रहे हैं, जॉइंट उसके जाम हो गए हैं, तो जबरदस्ती न करें, बल्कि कंधों के नीचे, दोनों शोल्डर के पीछे के साइड में, गर्दन के नीचे, सर के नीचे और कमर के नीचे गर्म पानी से भरी हुई बॉटल्स रख दें या हॉट पैक्स रखें। बॉटल या हॉट पैक्स में भरे हुए पानी का टेम्परेचर 102 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। कभी भी स्किन को रगड़ने से बचें, जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे टिश्यूज टूटने लगते हैं। यहाँ ये भी ध्यान रखें कि विक्टिम को कभी भी हॉट वाटर से भरे टब में न डालें, क्योंकि इससे उसका हार्ट काम करना बंद कर सकता है और उसे हार्ट फेल हो सकता है। पहले मैंने बताया था कि विक्टिम को गर्म पानी में उस अफेक्टेड एरिया को डालना है फ्रस्ट बाइट में, और वहां पे मैंने आपसे कहा था कि इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। वो इसीलिए हाइपोथर्मिया में इसका ठीक अपोजिट होता है। विक्टिम को पानी में नहीं डालना है, पानी को उसके ऊपर डालना है या बॉटल्स में या हॉट पैक में भर के उसके नीचे रखना है। तो ये थे ठंड की वजह से होने वाले कॉमन हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उनके सिम्टम्स और जरूरी फर्स्ट एड। अब जानने की कोशिश करते हैं कि ठंड में प्रिवेंशन के लिए, जिससे ठंड के मौसम में ठंड की वजह से होने वाले प्रॉब्लम से बचा जा सके, वो प्रिवेंशंस क्या क्या है। तो ठंड से रिलेटेड डिसऑर्डर से बचने के जो तरीके हैं उनमें शामिल है ठंड में कपड़ों के सिलेक्शन पे खास ध्यान देना है। एक मोटा कपड़ा पहनने से बेहतर होता है ऐसे कपड़े पहनना जिनमें लेयर्स हो, यानी आप एक मोटा सा कोट पहन लीजिए कंबल का, ब्लैंकेट का, वो उतना असरदार नहीं होगा, बल्कि एक पतले कपड़ों के लेयर्स में बने हुए जैकेट आप अगर पहनते
पहनते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि जो फ्रंट लेयर होता है जैकेट का वो ऐसे मटेरियल यानी वर्टेक्स या नायलॉन का बना हुआ होता है जो हवा के डायरेक्ट इम्पैक्ट को रोकता है, जिसकी वजह से हवा ठंडी हवा अंदर नहीं दाखिल हो पाती। मिडिल लेयर जो होता है वो वूलन मटेरियल का होता है, उसका काम है जो स्वेटिंग हो रही है उसको ऑब्जर्व कर लेना और एक्स्ट्रा पानी आपके बदन तक पहुंचने से रोकना। और जो इनर लाइनिंग होती है वो सिंथेटिक कपड़े की बनी हुई होती है और जो इन ऊन के सोखे हुए पानी को वापस बदन तक जाने से रोकती है। तो ये जैकेट ज्यादा इफेक्टिव होती है बजाय कि मोटे कपड़े के बने हुए जैकेट से। और याद रखिए हमेशा आपके पास एक सेट ड्राई कपड़े मौजूद होने चाहिए काम की जगह पर, इन केस अगर आप भीग जाते हैं या बहुत ज्यादा हैवी स्वेटिंग हो जाती है तो आप कपड़े चेंज कर सके। अपने हाथों, पैरों, सिर और चेहरों को अच्छी तरह से कवर करके रखिए। ध्यान दीजिए कि सिर्फ सिर अगर सही से कवर नहीं है और खुला हुआ है तो बदन का लगभग 40% हीट वहां से लॉस हो सकती है। इसके लिए सर और गर्दन को अच्छी तरह से कवर करके रखें। और जो सबसे पहले अफेक्टेड होने वाले चीजें हैं जैसे कि उंगलियां, हाथ और पैर की, कान, नाक, इन जगहों को कवर करके रखें। ऐसे जूते पहनने की कोशिश करें, बल्कि कोशिश क्या करें, ऐसे जूते ही पहने जो ठंड और मॉइस्चर को आपके पैरों के संपर्क में आने से रोकें। गंदे या ऐसे कपड़े जिन पर ग्रीस या ऑयल लगा हो पहनने से बचिए, क्योंकि ऐसे कपड़े खराब इंसुलेटर होते हैं। अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से कम है तो वर्कर्स के लिए वार्म शेल्टर्स का अरेंज कीजिए या काम की जगह को शील्ड से कवर करिए ताकि चिल्ड एयर को रोका जा सके। अगर इक्विपमेंट या मशीनरीज की सतह का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो थर्मल इंसुलेटर का इस्तेमाल कीजिए, यानी उसके ऊपर एक थर्मल इंसुलेटर लगाइए ताकि वर्कर्स के हाथ डायरेक्ट उस मशीनरीज के संपर्क में ना आए। वर्कर्स को उनकी अपनी स्पीड पर काम करने दीजिए, ज्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश मत कीजिए। पेयर में काम करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, यानी उनसे कहिए कि अकेले काम ना करें बल्कि दो लोग का पेयर बनाकर काम करें। अगर जरूरत पड़े तो एक्स्ट्रा टाइम दीजिए रेस्ट करने के लिए, क्योंकि टायर्डनेस से भी बचना है, हैवी स्वेटिंग से भी बचना है, इसके लिए एक्स्ट्रा टाइमिंग दीजिए ताकि वो रेस्ट कर सके। ऐसे काम को अवॉइड करिए जिसकी वजह से हैवी स्वेटिंग होती हो। अगर पॉसिबल हो तो आउटडोर एक्टिविटीज को अवॉइड करिए और इंडोर वर्क फ्रंट को प्रायोरिटी दीजिए। और अगर एक्सटर्नल एक्टिविटीज को अवॉइड करना पॉसिबल ना हो तो काम के लिए ऐसे टाइम को चुनिए जब ठंड कम हो, यानी टेम्परेचर ऊपर हो। बहुत लंबे टाइम तक आउटडोर ड्यूटी न करें और ब्रेक्स लेते रहें, यानी वर्कर्स अगर आप एक्सटर्नल ड्यूटीज पे लगाते हैं तो जो रोटेशन है वर्कर्स का वो थोड़ा जल्दी जल्दी रखिए ताकि बहुत लंबे टाइम तक उन्हें सर्दी में काम न करना पड़े। डिहाइड्रेशन से बचिए, डिहाइड्रेशन बहुत खतरनाक है गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। अपनी एनर्जी को मेंटेन रखिए और इसके लिए हॉट सूप, कैफीन फ्री ड्रिंक पीते रहिए। अगर अनकंट्रोलेबल कपकपाहट महसूस होने लगे, बदन में सनसनाहट होने लगे, बहुत थकन महसूस हो या नींद या इंटरनल एक्साइटमेंट महसूस हो तो फौरन गर्म जगह पर जाइए। इन सिम्टम्स को अवॉइड मत कीजिए, ये प्राइमरी सिम्टम्स हैं दूसरे मेजर सिम्टम्स के आने से पहले के। उन लोगों के लिए जो टूल बॉक्स टॉक ऑर्गेनाइज करते हैं, जब ये सारी बातें टूल बॉक्स मीटिंग में डिस्कस कर चुके हैं तो क्रॉस डिस्कशन करें और पार्टिसिपेंट से कुछ सवाल पूछें। और आपने जो कुछ बताया उसके अलावा अगर किसी के पास कोई सवाल हो तो पूछने के लिए इनकरेज कीजिए। ये एक्टिविटी हर टूल बॉक्स मीटिंग के बाद बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वर्कर्स आपकी बात पर कम ध्यान देंगे और जब उनको पता होगा कि टूल बॉक्स मीटिंग के बाद में क्रॉस डिस्कशन होगा और सवाल पूछे जाएंगे तो वो आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे। और जब सारी बातें ध्यान से सुनेंगे तो कुछ ना कुछ बातें उनके दिमाग में जाएंगी जिस पे वो अमल करेंगे। टूल बॉक्स टॉक का यही मेन मकसद होता है। अगले टॉपिक में जल्द ही मिलते हैं। इस वीडियोस पर अपने सजेशन जरूर दीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं, तब तक बी अवेयर, बी सेफ, हैव अ नाइस डे, बाय।